समाज कहाँ उससे दहेज से निकालने की सोच रहा था, दहेज जो प्रथा है उससे निकालने की सोच रहा था, लेकिन हम किस तरह से उस पिता को एक दलदल में डुबोते जा रहे हैं इन शादी के अलग अलग प्रक्रियाओं को लाकर। इस तरह से जो संस्कार हैं वह हमारे समाज में निभाए जाएंगे और इनकी प्रक्रिया क्या रहेगी वह भी आपको सोचने की आवश्यकता है। पुराने समय में 7 फेरों के 7 वचन हमारे समाज में बताए जाते थे और 7 जन्मों तक का रिश्ता इसे माना जाता था, और हमारे समाज में अभी भी मान्यता तो यही है। लेकिन आप फेरे लगाते समय पंडित जी को 500 रुपये देके ये कहेंगे कि फेरे तो जल्दी लगा दीजिए। तो इस तरह की प्रक्रियाओं से बचें, क्योंकि वह पूरी विधि विधान से विवाह संस्कार जो है वह मुख्य संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है, तो इसे हमेशा विधि विधान से ही कीजिए। हर हर महादेव। दोस्तों, भारत में विभिन्न प्रकार की शादियां आयोजित होती है, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपराओं से। लेकिन सनातन धर्म में 16 संस्कारों में से 15वां संस्कार विवाह संस्कार को माना जाता है। इसके कुछ ऐसे ही धार्मिक महत्व हमारे समाज, हमारे व्यवस्थाओं में दिखने को मिलते हैं। लेकिन किस तरह से विदेशी ट्रेंड, विदेशी जो सभ्यता है वह धीरे धीरे हमारे समाज के साथ साथ हमारे जो गांव में, पहाड़ों में, हमारे देश में जो शादियां होने वाली हैं उसमें किस किस तरह से इनका प्रभाव पड़ते जा रहा है और किस तरह से हमारी व्यवस्थाएं इनके खिलाफ चरमरा चुकी हैं। इन्हीं सभी टॉपिकों पर मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। शादी एक विशेष महत्व होता है जिसमें कोई पिता अपनी बेटी को दान में दे देता है। उसके बाद भी आजकल की शादियों के हिसाब से बहुत सी और जो व्यवस्थाएं हैं वो उसके जीवन में आ जाती हैं, जिससे उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आने वाले कई सालों तक भी वह उसी कर्ज या उसी बोझ के नीचे दबा रहता है। तो ऐसा क्या ट्रेंड जो अपने पिता को या किसी भी व्यक्ति को बोझ में डुबा दे, तो इस तरह का कोई ट्रेंड हमारे समाज में स्थापित नहीं होना चाहिए। इसी टॉपिक पर हमारी आज की वीडियो होने वाली है। मैं पुराने समय में किस तरह से शादी होती थी, हमारे सनातन धर्म में शादी का महत्व क्या क्या है, किस तरह से हमारे समाज, हमारे देश, हमारे प्रदेश में शादियां हुआ करती थी, इन सभी टॉपिकों पर आज की वीडियो में बात करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा किस तरह से आज का व्यक्ति शादियों के चक्कर में बोझ के नीचे दबता जा रहा है। तो इन्हीं सभी टॉपिकों पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके समाज में किस प्रकार की पहली शादी हुआ करती थी और अब उसका स्तर क्या है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है बल्कि आपको उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति तथा भारत की प्रसिद्ध व्यवस्थाओं से, समाज से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसे। हल्दी ये रस्म हमारे समाज में पुराने समय में भी हुआ करती थी, पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन इसका स्वरूप अभी आपको अलग प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें बड़ी धूमधाम से इन संस्कारों को आयोजित किया जाता है, जिसमें होने वाला खर्च लगभग दुगुना या तिगुना हो जाता है और उसी पिता पर उतना बोझ पड़ता है जो पहले से ही इतनी जो फैसिलिटी है वह शादी के समय सारी व्यवस्थाएं देखना, ये सब चीज के लिए एक हिसाब से आप समझ सकते हैं वह कर्ज के नीचे डूब जाता है, उसके तले दब जाता है और फिर भी उसे समाज के कारण, समाज की व्यवस्थाओं के कारण यह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। समाज में जैसा चल रहा है वैसे उसे करना पड़ता है। लेकिन यह एक दुर्भाग्य हमारे समाज का है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ जो हमारी परंपराएं हैं वह बहुत ऑर्गेनिक है, उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं थी, किसी भी तरह का दिखावा नहीं था, लेकिन हम सब लोगों ने उसे छोड़कर आज हम जिस युग को जी रहे हैं, जिस संस्कृति को जी रहे हैं, यह बाहर से आकर हम पे परोसी गई है। खासकर हमारी जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उनके समाज, उनके जीवन पे और किस तरह से प्रभाव, इनका सबसे बड़ा प्रभाव जो हमारे जीवन पर पड़ता है वह टेलीविजन, नाटकों से या सोशल मीडिया, इन सभी से उनके जीवन पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें ऐसा दिखा दिया गया है कि मेहंदी में ऐसे संस्कार होते हैं तो लोग चाहते हैं कि वैसे ही संस्कार उनके जीवन में हो। लेकिन वह यह नहीं सोचते कि वह जो पिता अपनी बेटी को दान कर रहा है वह कितनी मुसीबतों से या कितनी कठिनाइयों से सारी व्यवस्थाओं को आयोजित करता है। यह भी इन हमारे समाज को एक बहुत गहरे चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि वह बेटी के साथ साथ आने वाले उसके 10 या 15 साल वह कर्ज को तारने में ही, उसको चुकाने में ही
उसके 10-15 साल चले जाते हैं जो उसके जीवन के होते हैं, तो वह कर्ज के नीचे किस तरह से डूब जाता है, यह भी आप हमारे समाज को हमको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए जो भी संस्कृति है वो पुराने समय में भी मेहंदी हुआ करती थी, हल्दी हुआ करती थी, इनके जो अलग अलग, अभी देखिए सब लोगों का इससे एक जुड़ाव है, सब लोगों का अपना खर्चा बढ़ रहा है। और साथ साथ हम जो अभी बैंक्वेट हॉलों में जाते हैं, वहाँ किस तरह से बनाया जाता है खाना, किस तरह से हमारे लिए परोसा जाता है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं रहता। लेकिन जो पुराने समय में, अभी भी हमारे उत्तराखंड के गाँव में अगर आप शादी में जाते हैं तो आपको ऑर्गेनिक जो खाना है, ऑर्गेनिक जो दालें हैं घर की बनी हुई, वह खाने को मिलती हैं। और साथ में जो बर्तन होते हैं वह भी प्लास्टिक के नहीं मिलेंगे, आपको स्टील के मिलेंगे, या पत्तल हमारे समाज में यूज किए जाते थे। माऊ कहते थे, माऊ एक पेड़ होता है जिसके पत्तल बहुत चौड़े होते हैं, वह किस तरह का होता है वह भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा वीडियो में, कि बड़े पत्तल होते थे उनमें खाया जाता था, वह बिल्कुल ऑर्गेनिक होता था, उससे कोई कभी भी किसी भी तरह की जो हानि है आपके शरीर को वह नहीं होती थी, उस पर आप खा। आज आप डिस्पोजल में खाते हैं, कई तरह की जो इसी से जुड़ी हुई हमारे समाज में कई तरह की और सिस्टम जो है वह शादी से ही परिवर्तित होती जा रही है। शादी में जो फंक्शन होते हैं 3-4 दिन, आप पहले शादी में ये था कि आप ड्रिंक नॉर्मल हो गई है, शादी विवाह में आप बिना दारू के शादी विवाह का संस्कार जो है वह नहीं कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति अभी हमारे समाज में हो गई है। पुराने समय में इस तरह की स्थिति तो नहीं थी, दारू यूज होती थी, लेकिन आज आपको देखते हैं बैंक्वेट हॉलों में आप जाएंगे, अलग से आपको काउंटर मिल जाएगा दारू का। तो यह हमारे संस्कार में कहीं पे भी जुड़ा हुआ नहीं था, और ना ही यह करने की हमारे समाज को कोई आवश्यकता है, कोई विशेषता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हम बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हम लोगों की हेल्प करते हैं, तो खासकर उस पिता की हेल्प करने की कोशिश जरूर कीजिएगा जो एक बेटी के साथ साथ अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां भी उसके साथ साथ अपने कंधों पर उठाता है और उसे किसी और को दे देता है बिना किसी शर्त के। तो ये सोचने की बहुत आवश्यकता है हमारे समाज को, विवाह संस्कार किस तरह से आयोजित होना चाहिए और आपके वहाँ किस तरह के परिवर्तन और कितना खर्चा लगभग आप मानते हैं पहले के समय से अभी दुगुना हुआ, तिगुना हो गया या 4 गुना इसका खर्चा बढ़ गया, किस तरह की प्रक्रिया है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि दोस्तों यह हमारे समाज को एक गलत दिशा पे ले जाने का एक प्रयास हो रहा है। यह अभी से नहीं, कुछ समय पहले से भी इस प्रयास को किया जा रहा है, ताकि हमारे जो हमारा मुख्य धारा में जो हमारी महिलाएं हैं घरों में बैठी हुई, जो टेलीविजन का सहारा लेती है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उनके दिमाग में सबसे पहले यह भरने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के संस्कार जो हमारे समाज में हैं वो होने चाहिए, इस तरह से महिला संगीत होना चाहिए, इस तरह से पार्टी होनी चाहिए। तैराक और जो गणेश पूजा होती थी, सुमाल पथाई होती थी, महिला संगीत होता था और शादी होती थी। आप महिला संगीत के लिए अलग दिन, मेहंदी के लिए अलग दिन, ये जो फंक्शन है इतने दिन बढ़ गए तो समझिए कि उतना खर्चा एक पिता के ऊपर, उतना बोझ और बढ़ते जा रहा है। और हम कहाँ उसे दहेज से निकालने की सोच रहे थे, हमारा समाज कहाँ उससे दहेज से निकालने की सोच रहा था, दहेज जो प्रथा है उससे निकालने की सोच रहा था, लेकिन हम किस तरह से उस पिता को एक दलदल में डुबोते जा रहे हैं इन शादी के अलग अलग प्रक्रियाओं को लाकर। यह भी हम सभी को, क्योंकि बहन सभी के पास हैं, तो उन सभी को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके घर में भी बेटी है, बहू है, तो किस तरह से आने वाली जनरेशन में किस तरह से आगे खर्चा होगा, किस तरह से जो संस्कार हैं वह हमारे समाज में निभाए जाएंगे और इनकी प्रक्रिया क्या रहेगी वह भी आपको सोचने की आवश्यकता है। पुराने समय में 7 फेरों के 7 वचन हमारे समाज में बताए जाते थे और 7 जन्मों तक का रिश्ता इसे माना जाता था, और हमारे समाज में अभी भी मान्यता तो यही है। लेकिन आप फेरे लगाते समय पंडित जी को 500 रुपये देके ये कहेंगे कि फेरे तो जल्दी लगा दीजिए। तो इस तरह की प्रक्रियाओं से बचें, क्योंकि वह पूरी विधि विधान से विवाह संस्कार जो है वह मुख्य संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है, तो इसे हमेशा विधि विधान से ही कीजिए। और साथ में रात को पुराने समय में शादी होने का एक कारण यह भी था कि लोग ध्रुव तारे को साक्षी मानकर विवाह किया करते थे, इस कारण से भी उनका विवाह 7 जन्मों तक चलता था। ऐसी भी मान्यताएं हमारे समाज में मानी जाती है। तो आप किन मान्यताओं के साथ चलते हैं कि किस तरह की प्रक्रियाएं होनी चाहिए? जो विदेशी ट्रेंड है
उसके साथ हमें अपनी विवाह संस्कार को आयोजित करना चाहिए, या जो हमारी पारंपरिक जो हमारी पुराने समय से चलती हुई व्यवस्थाएं हैं इसमें आपको 7 जन्मों तक, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक ही विवाह का जो मुख्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह संकल्प कहें या यह प्रक्रिया शुरू की थी कि एक ही विवाह, वरना पहले पुराने समय में उससे पहले राजा कई विवाह किया करते थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह प्रथा शुरू की कि वह सिर्फ एक विवाह करेंगे। और इसी कारण से हमारे समाज में उसके बाद एक शादी का विधान हमारी पूरी परंपरा में चलता रहा। तो यह थी वीडियो, शादी किस तरह से होती है, किस तरह की इसकी प्रक्रिया पुराने समय में हुआ करती थी और क्या अभी इसकी स्थिति क्या है, और आने वाले कुछ टाइम बाद एक पिता अपनी बेटी की शादी में कितने कर्ज में डूब जाएगा, उसका एक छोटा सा आकलन मैंने आप लोगों के सामने करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप सभी हमारे इन संस्कार जो हमारी परंपराएं निभाई जाती हैं इन सभी को महत्ता देंगे और विदेशी जो आने वाले ट्रेंड हैं इनको कम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, या इनको अपने धार्मिक या जो टीवी सीरियल है इनको एक टीवी सीरियल तक ही सीमित रहने देंगे। ऐसी मेरी आप सभी लोगों से उम्मीद है और आप सभी लोग ऐसा करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद आप सभी से करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर सोचते हैं कि हमारे समाज में विवाह में कम से कम खर्चा हो और कम से कम खर्चे में एक पिता के ऊपर किसी भी तरह का बोझ ना हो और शादी हो जाए, इस तरह की प्रक्रिया चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम आप सभी का है, ताकि हम जितने लोगों को भी जागरूक कर सके वो कम है। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी या हमारे समाज हमारे देश के किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिस पे बहुत सी कम चर्चाएं होती है और हम अपने विचारों को उन तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेसबुक पेज पे आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वहां भी फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद।